तो आज आंटी ताशी, पहले तो मुझे ये बताएं, ये इतनी चीज़ें जो आपने ये लगाई हुई हैं, डांडियाँ शांडियाँ, ये क्या हैं? ये जब आंटी ताशी कहानी सुनाती है ना, कभी कभार अक्सर मेरे पास प्रॉप्स होते हैं। अच्छा, वो एक कहानी को ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी कर लेते हैं। जब नहीं होते तो फिर सिर्फ कहानी होती है, जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ था। तो ये अब आप जब कहानी सुनेंगे तो फिर आप सबको थोड़ा थोड़ा समझ भी आ जाएगा कि आंटी ताशी ने ये कैसी चीज़ें ला के रखी। ठीक है, सही है। तो हम शुरुआत करें? बिल्कुल शुरुआत करें, मगर मैं पहले आप सबको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह का हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और रमज़ान का महीना, तो हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको पता हो बच्चों कि उन्होंने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का आपने ज़िक्र सुना होगा। तो जब वो 25 साल के हमारे प्यारे पैगंबर हुए तो उन्होंने तिजारत बिज़नेस के सिलसिले में उनको हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने पास रखा, क्योंकि वो मशहूर थे अपनी अमानतदार और सच्चाई की वजह से, सादिक और अमीन। तो उनके मगर आपको सिर्फ ये बताना कि ज़िक्र कर रही हूँ कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थी वो बिज़नेस वुमन थी। उस ज़माने में हम जो कहते हैं तो ख़वातीन की जो ज़िक्र हो रहा है, तो वो उससे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये बात नहीं है कि वो घर पे बैठी हुई थी, नहीं, वो बिज़नेस वुमन थी इवन एट दैट टाइम। तो उसके वो तो मैं कारोबार करती थी, लेना देना, पैसे कमाना, जी सब कुछ। तो उस ये तो उनकी एक अलग सेक्शन है जो मेरे ख्याल में किसी दिन इंशाल्लाह बताएंगे, लेकिन इस टॉपिक शुरू करने से पहले हमारे पे लाजमी है कि हम अपने अच्छा, अब कहानी जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ वैसे तो है इंग्लिश में लिखी हुई, मगर मैं सुनाऊंगी उर्दू में, और ये लिखी है, इसका नाम है ड्रमर गर्ल। ड्रमर गर्ल मतलब ढोल बजाने वाली लड़की। अच्छा, और ये बिल्कुल ऐसे जबरदस्त, हाँ जी। और इनकी जो लिखी ये कहानी है हिबा मसूद ने लिखी भी, और इसकी तस्वीर बनाई है हुदा हदीदी ने। ठीक है जी। अच्छा, ये है डे ब्रेक पब्लिकेशन की, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, सही है। इससे पहले कि आगे बढ़े, ये जो है किताब लिखी हुई है, जो ये है डे ब्रेक प्रेस की पब्लिकेशन है। ठीक है। अच्छा, अब कहानी हिबा जो है वो पाकिस्तानी है। अच्छा, हिबा लड़की का नाम है, जिन्होंने ऑथर है, जिन्होंने ये कहानी लिखी है। और उन्होंने लिखी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये किताब उन्होंने अपने अब्बा या बाबा के नाम की अच्छा है। अच्छा, इससे कहानी, ये कहानी जो लिखी गई है टर्की में। हमें सबको मालूम है टर्की को गए हुए भी होंगे, टीवी पे भी देखा होगा, गए हो बहुत बच्चों? जबरदस्त। टर्की का नाम सुना है जी? सुना है, टीवी पे देखा होगा, है ना? इसके ड्रामे भी चले हैं। मुसलमान मुल्क है। अच्छा जी, अब ये देखें कि बहुत बहुत साल पहले की बात है, इस्तांबुल जो एक शहर है टर्की में, उसमें बात है दूर एक गुलपाशा कदीसी एक जगह का नाम है। वहाँ एक पथरीली सी गली सड़क जाती है और वहाँ एक समंदर है, सी ऑफ मारबरा तक जाती है। वहाँ की बात है, और वहाँ के जो सारे घर हैं ना वो ऐसे सफ़ेद घर हैं, उनकी जो छतें हैं वो ईंटों, लाल ईंटों की बनी हुई है, तो खूबसूरत लग रहे हैं बिल्कुल ऐसे। और जब वहाँ एक कभी कभार ये होता है कि जुम्मे के दिन जब सूरज ग़रूब हो रहा होता है तो एक औरत की सुरीली आवाज़ आती है, और वो पता है क्या गा रही होती है बच्चों? क्यों सो रहे हो। अब आंटी ताशी की तो सुरीली आवाज़ नहीं है, मगर क्योंकि कहानी सुना रही हो तो सुनाना ही पड़ेगा, कान मत बंद करना। गा के सुनाना। क्यों सो रहे हो, क्यों सो रहे हो, जागो अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। क्यों सो रहे हो, क्यों सो रहे हो। आप मेरे साथ पढ़ भी सकते हैं, आप लोग भी गा। अल्लाह रहमान और रहीम तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अच्छा, देखते हैं क्या कहते हैं आगे। अच्छा, ये कहानी जो है, ये आवाज़ जो है ना, ये दरअसल एक छोटा सा फाटक है काले रंग का लोहे का। वहाँ के एक छोटे से घर में जाए तो प्यारा सा छोटा सफ़ेद घर है, और उसकी छत जो है बनी हुई है लाल ईंटों की। उधर एक जीने पे, स्टेप्स पे एक खातून बैठी हुई है। अब अभी तो उनको सब कहते हैं दादी नजमा, लेकिन दादी नजमा असल में ये गाना गाती हैं, और उनकी आंखें बिल्कुल भूरी सी हैं, जिस तरह बिल्कुल ये आपको नज़र आ रहा है ना खजूरों का रंग, ऐसा मबरूक खजूरों की तरह उनकी आंखें हैं, और वो उनके बिल्कुल जैसे बहुत ताकतवर हाथ हैं, और खूबसूरत और ताकतवर, मगर झुर्रियों से भरे। जब आप ज़ईफ़ हो जाते हैं तो हाथ आ जाते हैं ना नानी दादी के होते हैं ना, लेकिन उनमें बड़ी ताकत और कशिश होती है, और वो आहिस्ता से ऐसे थप थप
करके दिखाओ कैसे कर रहे होते हैं। थप थप, जैसे ढोल की तरह की आवाज़ बज रही होती है। ये देखिए उनकी गली, और ये है दादी नजमा, और लाल रंग का उन्होंने एक लिबास पहना हुआ है लंबा। अब बात यह है कि जो दादी नजमा थी ना, वो हमेशा से तो दादी नजमा नहीं थी, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची हुआ करती थी जो अपने ख़ानदान के साथ सीधी सारी ज़िंदगी गुजारती थी। ये देखिए नजमा ऐसी हैं। और क्या होता था, नजमा, प्यारी सी नजमा अपने भाई, 2 भाइयों के साथ, अम्मी अब्बा के साथ घर में रहती थी। क्या होता था, कैसे आप लोग सुबह क्या करते हैं, सब किधर जाते? उठ के स्कूल जाते हैं, वो भी स्कूल जाती थी, लेकिन जब वो घर, आप जी जाती है ना स्कूल, अच्छा जी, अब अगर स्कूल तो वो जाती थी, जब घर से वापस आती थी ना तो फिर अम्मी का हाथ बटाती थी, सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, उसमें बहुत काम करती थी, अपनी अम्मी का हाथ बटाती थी। और देखो ज़रा, और फिर अपने अब्बा के लिए लाची वाली मज़ेदार किस्म की चाय भी बनाती थी। ये देखो छोटी सी प्याली में, ऐसी प्याली में अपने अब्बा के लिए चाय बनाती थी, लेकिन साथ साथ वो गुनगुनाती भी थी अपनी सुरीली आवाज़ में। अब आंटी ताशी की आवाज़ सुरीली नहीं है, मगर फिर भी ईमान वालों जागो, छोटे हो या बड़े, तुम्हारे अल्लाह तुम्हें देख रहा है। एक आवाज़ में ईमान वाले जागो, रमज़ान करीम, रमज़ान करीम। क्या कहा? रमज़ान करीम, रमज़ान करीम। देखो ज़रा कितनी प्यारी सी नजमा है, इसी तरह गुनगुनाती भी खुशी खुशी थी। बात सारी है बच्चों की, नजमा को रमज़ान बहुत पसंद था। जब चाँद निकलता था ना, देखें ज़रा, रमज़ान का चाँद निकल जाता था तो उसको बहुत खुशी होती थी। मज़े मज़े के कपड़े अम्मी बनाती थी और घर में एक रौनक होती थी, एक खुशी होती थी। और पता है क्या, उसके जो भाई, छोटे छोटे भाई भी थे ना, सब मदद कराते थे। और उनकी चमचियाँ ऐसे बनी हुई होती थी और उनको चमकाते थे, क्योंकि रमज़ान आ गया, अभी हमने हर चीज़ को साफ सुथरा, भैया चमकाते थे। अम्मी भी करती होंगी घर पे, है ना, रमज़ान से पहले। और घर में शोरबा बनता था और हर तरफ। और मगर सबसे ज़्यादा जो नजमा को अच्छा लगता था ना, कि जब आज़ान होती थी ना और उसकी धीमी धीमी आवाज़ में वो सुनती थी और बहुत खुश होती थी। लेकिन उसको सबसे जो अच्छी चीज़ लगती थी ना, रमज़ान में एक चीज़ है जो हमें नहीं पता, लेकिन ये टर्की में होती है, उनको कहते हैं मुशहराटी। आप ट्राई करो बोलना में, मुशहराटी, मुशहराटी। अब देखते हैं वो कौन क्या है, वो क्या होती है। उनकी आवाज़ बहुत उसको पसंद थी। अब बाज़ बच्चों को पता है, बाज़ को अक्सर को पता नहीं है। मुशहराटी वो लोग होते हैं जो ख़ास तौर पे रमज़ान में ढोल बजाते हैं। अब आप कहोगे ढोल बजाते और वो भी रमज़ान में? जी बिल्कुल, ऐसे करके। चलो हाँ, बजाओ ढोल। ऐसे बजाते। कैसे बजाते हैं? बिल्कुल ऐसे करके। हाँ जी, बस अब रख दीजिए, देखें आगे क्या होगा। फिर सबको मिलेंगे, ढोल ही ढोल बजेंगे। अच्छा, उनका काम ये होता है। अब हम तो रोज़े के लिए सुबह कैसे, बाज़ बच्चों के, मुझे बताओ आपका क्या ख्याल है, आपके घर में लोग रोज़े पे कैसे उठते हैं? क्या लगा? सहरी पे कैसे उठते हैं? सहरी के लिए आप उठते हो सहरी के लिए? कभी तो क्या अलार्म बजता है ना, हाँ। कोई ढोल बजा के तो नहीं जगाता ना। हाय, मुझे याद है आंटी ताशी, हम जब छोटे होते थे ना, तो वो आता था ढोल बजाने वाला। लेकिन अब ये देखे ना, इनके साथ क्या होता है कि वो जो ढोल बजाने वाला आता है, उनको जगाता है सुबह सवेरे फजर के वक्त। ऐसे उनकी आवाज़ लंबे लंबे, जैसे बड़े खूबसूरत आवाज़ आने शुरू हो जाती थी ढोल बजने की। और फिर सबको कहते थे जल्दी उठो, सहरी करो, सहरी का वक्त हो गया है। सारे लोग जाग जाते थे, पूरे मोहल्ले में वो घूमते थे। और सबसे मज़े की बात थी कि हर मोहल्ले का मुशहराटी जो था, उसको घर वालों का पता था कि किस घर में कौन रहते हैं, तो वो उनको नाम से जगाते थे। अब सोचिए, आपको घर में कोई कहे जागो, मगर कोई आपको प्यार से कहे जहान आरा जागे, तो आप फटाफट उठ जाते हैं ना, ज़ैनब जागे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो उससे वो कहता था कि अली के ख़ानदान वाले जल्दी जागो, क्योंकि वक्त हो गया है कि अल्लाह का फजल हासिल करें। अब जी ये देखें, वो फिर रहा है, ढोल बजा रहा है, और कौन देख रही है? नजमा बड़े शौक से उसको देख रही है, उसको बहुत पसंद था। अच्छा, बहुत मदद की बात है कि नजमा के दिल में उसको ये आवाज़ सुनने का बड़ा शौक़ था। जब वो आते थे ना, इतनी खूबसूरत शायरी पोइट्री में होती थी। वो जो बात भी करते थे ना, तो सिर्फ ढोल नहीं बजाते थे, गाना भी गाते थे, शायरी के साथ सुरीली आवाज़ में, आंटी ताशी की आवाज़ की तरह नहीं। अच्छा, और फिर बड़ा मज़ा आता था।
जहाँ भी अब बात ये थी ना, जो नजमा थी ना, ये हमारी नजमा है, उसके दिल में एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। राज क्या होता है? सीक्रेट छुपी हुई जो थी, किसी को नहीं पता किसी को नहीं पता थी। बहुत मुद्दत से नजमा को शौक था कि वो मुशहराटी बने। ओह, हाँ, अब ये सोचो कभी ऐसे हो सकता है। और वो कहती थी कि क्या करो, जागो अपने बिस्तर से, छोड़ो अपने बिस्तर को, खड़े हो जाओ नमाज के लिए, अपने अल्लाह की खुशनुदी के लिए। और वो जल्दी से ये गाना जब सुनती, ये बातें सुनती थी, नात ये नज़में, तो वो साथ साथ खुद उनको सीख के गुनगुनाती थी अपने घर में। ये देखें नजमा, अब नजमा सुन रही हैं और ये मुशहराटी हैं, वो बजा रहे हैं। अब एक दिन का जिक्र है, नजमा 12 साल की थी और रमज़ान की तैयारी हो रही थी और वो अपने घर के फर्श पे अपने अब्बा के साथ बैठी थी। देखिए कितनी प्यारी तस्वीर है, अपने अब्बा की शफीक गोद में बैठी हुई है और अब्बा अपने हाथ से नजमा के सर पे बोसा दे रहे हैं। ज़रा देखें, लगता है आप सबके घर में कितनी दफ़ा, आप लोगों को तो कितनी दफ़ा ये देख के सीन याद आ रहा होगा ना अपना घर। बस प्यारे घरों में यही होता है। अब नजमा ने एक लंबा सा सांस लिया। हाँ, कैसे? क्यों? आप देखें क्यों सांस लिया। नजमा ने बहुत लंबा सा सांस लिया और फिर आखिरकार अपने दिल का हाल अपने अब्बा को सुनाई आंटी दिया। ताशी अभी नहीं सुनाया दिल का हाल। अभी थोड़ा नहीं सा मेरा सुनाओ। ख्याल से हम ब्रेक ले लेते हैं। नहीं, क्या ख्याल है? थोड़ा सा सस्पेंस रहेगा। अब हमें नहीं पता अब कि क्या कौन सी बात उसने शेयर की है अब्बा के साथ। और आगे क्या होगा? आगे क्या होगा पता नहीं है। कोई गैस कर सकता है? कोई सोच सकता है कि वो क्या बात करेगी? सोच के नहीं, बताएं। हाँ बताओ, क्या कहेगी वो? गैस करते हैं हम। वो कहेगी कि उसको मशराती बनना है। अच्छा, हो और भी सकता है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिर अब्बा क्या कहेंगे? ये नहीं सारी पता। बात तो ये है। अब प्लीज जरा पता तो चले। आगे बढ़े कि होता क्या है। हाँ। पहले तो ये तस्वीर देख ले, मुझे बहुत पसंद है। ये है नजमा अपने अब्बा की गोद आगोश में सर रखे हुए और वो उसको प्यार से बोसा दे रहे हैं। कालीन पे लेटे हुए हैं, कैसे प्यार मोहब्बत के साथ। अब नजमा ने एक लंबा सांस लिया, पता नहीं मैंने ये बताया था कि नहीं ऐसे, और फिर उन्होंने अपने दिल का हाल एकदम से अपने अब्बा को बता दिया। अब्बा, मैं मुशहराटी बनना चाह रही हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं ढोल बजाऊं और ढोल की और अपनी सुरीली आवाज़ में गीत गाऊं और सुबह सुबह सैरी के वक्त। और आपको पता है ना, मेरे दोस्तों ने बताया कि वो जो भाई यूसुफ हैं जो हमारे मुशहराटी हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो मैं ये सोच रही थी कि मेरे एक अंदर से ख्वाहिश है, मुझे अंदर से एक बुलावा आ रहा है कि मैं उनकी जगह जाकर सुबह के वक्त मुशहराटी बनूं, सबको सैरी पे जगाऊं। तो क्या आपका ख्याल है अब्बा ने क्या कहा होगा? आप देखें अब्बा ने क्या कहा। अब्बा जो थे ना, वो एकदम से खामोश हो गए और उन्होंने अपना सांस यूं रोक लिया। क्या कि वो नाराज होंगे? क्या ख्याल है, क्या मतलब है? या अब्बा कहेंगे कि तुम क्या अहमकाना बातें कर रही हो, फूलिश बातें कर रही हो? कि कभी आज तक हुआ है कि औरत या लड़की मुशहराटी बने? या आज तक कभी ज़माने में ऐसा नहीं हुआ कि किसी औरत ने ये काम किया हो? मगर नज़मा ने यूं करके घबराते घबराते अपने अब्बा की तरफ देखा, मगर उनको क्या नज़र आया उनकी आंखों में? गुस्सा नहीं, बल्कि शफकत भरी नजरों से वो नजमा को देख रहे थे। वो खुश शफकत हुए। मतलब प्यार भरी नजरों से अपनी नजमा को देख रहे थे। और फिर उन्होंने थोड़ी देर रोक के कहा कि तुम चाहती हो कि तुम मुशहराटी बनो, क्यों नहीं? तुम नजमा ने आहिस्ता से कहा, जी अब्बा। कैसे कहा होगा मुझे बताओ? जी अब्बा। उन्होंने कहा बिल्कुल सही। और फिर पता है उन्होंने क्या किया? बड़े प्यार से छोटी सी जिस तरह ये है ना, उसकी नाक पे यूं करके टिक टिक करते हुए कहा, मेरी प्यारी नजमा, अगर आपका दिल चाहता है तो बिल्कुल करोगी। बस जब नजमा ने ये सुना तो उसके दिल ने खुशी से छलांग मारी। अब वो कहते ना हार्ट जंप विद जॉय, तो वैसे कहते ना खुशी के मारे। और बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारे भाई कहते हैं या कोई भी तुम्हें कहता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तो बिल्कुल उनकी बात नहीं सुनो।
तुम वो करोगी जो तुम्हारा दिल चाहता है, क्योंकि मुझे पता है अब्बा तो नहीं, बाकी लोग बड़े कहेंगे, कोई कहेगा तुम्हारा तो दिमाग भी खराब हो गया है, आज तक कभी कोई लड़की ऐसे करी, और ये देखे नजमा खुशी से कैसे खुश। अब देखे क्या होता है। बस जी ऐसे ही हुआ कि जिस तरह के तस्बीह से गुजरते गुजरते मोती गुजरते हैं ना, रमज़ान का वक्त गुजरता गया और सबने कहा, बल्कि नजमा लड़कियां कभी मुशहराती नहीं बन सकती और लड़कियों ने कभी ऐसा किया ही नहीं है, मगर उसको पता था कि नहीं, जो मेरे बाबा ने भी कह दिया और मेरे साथ तो मुझे परवाह नहीं किसी की, मैं करूँगी। और आखिरकार रमज़ान का खूबसूरत चाँद नज़र आया और सारे हमसाए आपस में मिले, एक दूसरे को रमज़ान मुबारक कहा, सब ने खुशियाँ बांटी। और उस रात को जब उसके भाई और सब सो गए ना, तो बस नजमा ने क्या किया, अपना सबसे ज़्यादा पसंदीदा लाल ड्रेस लॉन्ग स्कर्ट निकाला, उसको तैयार किया, अपने चप्पल तैयार किए और फिर उसने अपने दस्ताने पहने और कहा सुबह की तैयारी की। दस्ताने क्या होते हैं? ग्लव्स। भाई मैं क्योंकि उर्दू में सुना रही हूँ तो आंटी ताशी की पूरी कोशिश करती है कि मैं हर हरफ को उर्दू में करूँ। बस जी ऐसा ही हुआ। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि कौन नजमा के साथ रात को उसके जाएंगे, उनके अब्बा। अच्छा, सारी बातें, छोटी बच्ची थी, अकेली तो नहीं जा सकती थी। बस ऐसा ही हुआ। जब आधी रात हुई और सहरी के उठाने का वक्त आया तो नजमा थी और उसके अब्बा थे उसके साथ साथ, और गलियों में सारे पड़ोस में फिरते जाए और वो अपनी ताकतवर आवाज़ से, खूबसूरत सुरीली आवाज़ से गाना गाती जाए, जागो बिस्तर से उठो ईमान वालों, अल्लाह का फजल हासिल करो, सहरी आ गई है, अब वक्त नहीं है सोने का, अब वक्त है जाने का, क्यों जागने का, क्योंकि हो गया है रमज़ान करीम। अब लोग पहले परेशान हो गए, लड़की की आवाज़ कहाँ से ये आ रही? कहाँ से आवाज़ आ गई, ये कैसी आवाज़ आ गई। और पता है अक्सर लोगों ने तो जाकर देखा कि कैसी आवाज़ आती है। लेकिन सबसे प्यारी बात बताऊं बच्चों, बहुत सारे लोगों ने नजमा के लिए टॉफियां फेंकी खुशी से, प्यार से उसकी आवाज़ सुनी। ये नहीं कि उसके लिए आवाज़ निकाली, हाँ ये लड़की को क्या हो गया, ये आज तक तो कभी ऐसा ही नहीं होता, अली साहब को क्या हो गया कि उनकी बेटी को मुशहराती बना दिया। रात को निकली और जी ढोल बजाते बजाते सारे हमसायों को जो गाया उसने सहरी पे। और जब अपने घर वापस आई तो फिर सहरी तैयार थी। अम्मी ने ज़बरदस्त किस्म की, मेरे ख्याल में पराठा, अंडा, पता नहीं क्या कुछ मज़ेदार सहरी खाई। और फिर उसने नमाज़ पढ़ी और जब वो सो गई तो उसको इतना खूबसूरत ख्वाब आए जैसे कि वो ढोल बजा रही है और सारे हमसाए जाग गए और चारों तरफ खूबसूरत चमकीले फानूस है और कुरान की किरत की आवाज़ आ रही है। उसने ख्वाब में देखा? ख्वाब में देखा। अच्छा। इतना खूबसूरत ख्वाब। अब जो वो सुबह उठी तो उसको खुशी महसूस हुई और उसको एक सुकून महसूस हुआ और लगता यूँ था कि अल्लाह मियाँ नजमा मुशहराती से बहुत खुश है। आखिर ऐसा ही होता रहा। नजमा जो थी वो जाती थी अपने बाबा के साथ और वो पढ़ती थी, गीत गाती थी और वक्त गुजरता गया। इसी तरह सारे लोग बहुत खुश थे। अब नजमा जी सारे हमसाए देखे कितने खुश हैं। उन्होंने इस बात को मान लिया कि एक लड़की, एक औरत वो काम कर सकती है जो आज से पहले किसी औरत ने नहीं किया था। अब बच्चों बहुत सालों की बात है। अब जो नजमा है ना, दादी नजमा जो है, अब भी आहिस्ता आहिस्ता जब उनके अब्बा थे, पहले अब्बा के बाद जब अब्बा ज़रा ज़ईफ़ हो गए तो उनके भाई उनके साथ जाते थे और भाइयों के बाद ऐसा हुआ कि उनके जो उसके हस्बैंड थे, खावंद थे, शादी होगी, वो भी ये उनके साथ ये काम करते थे। और क्या होता था, बड़ा मज़ा आता था। रमज़ान में खाते थे खजूर और लाची की चाय, आहा, उसकी खुशबू आती थी और कॉफ़ी भी। और फिर रात को नमाज़ें पढ़ी जाती थी और बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह अब देखिए वो कैसे ज़ईफ़ हो गई हैं, अब बच्चे उनके हो गए हैं, लेकिन वो उसी तरह ढोल बजाते हुए अपना काम करते हैं। वैसे कितना अच्छा एक ये काम है, हमारा दिमाग कभी नहीं गया। हमने हमेशा सुना आदमियों को इस तरह से ढोल बजाते हुए, लेकिन मोहल्ला अगर जानता है आपको तो आप भी निकल सकते हैं इस तरीके से। बिल्कुल। और फिर क्या हुआ, अब आप तो देखें जी,
अब वो दादी नजमा बन गई हैं, ज़ईफ भी हो गई हैं। और इसी तरह आप देखें, जिस मैंने कहा ना अपने घर के जीने पे बैठी हुई हैं, अब उनके छोटे छोटे ग्रैंड चिल्ड्रन, नवासे नवासियाँ, पोते पोतियाँ, आप सबकी तरह प्यारे प्यारे सबके सब हैं। और वो उन्होंने अपने जिम्मेदारी संभाली है। लेकिन जो नजमा, दादी नजमा है ना, अभी भी जब उनके घर जाओ तो आपको एक खातून अपने घर के जीने पे बैठी होगी और आवाज़ आ रही होगी, खूबसूरत सुरीली आवाज़, फिर से मैंने कहा आंटी ताशी की तरह नहीं, और वो गाना गा रही होंगी, गाना या सुरी गुनगुना रही होगी, क्यों सोते हो, क्यों सोते हो, जागो, क्योंकि जागने में तुम्हारे लिए और बेहतरी है। जागो और अल्लाह का फजल हासिल करो, अल्लाह आप पे मेहरबानी करेंगे, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और वो गाना गाते गाते गुनगुनाते हुए सब ईमान वालों को कहती हैं, छोटे बड़े सब जाग जाएं, क्योंकि अब वक्त आ गया है रमज़ान करीम। चलो गुनगुना के करें, रमज़ान करीम, रमज़ान करीम। और ऐसा ही होता रहा। अब ये तो कहानी थी दादी नजमा की, अच्छी थी। और ये ढोल बजाने वाली लड़की की कहानी थी। और कौन बनेगा ढोल बजाने वाली लड़की आज हमारे शो पे? आप बनोगी, ढोल बजाओगी? चलो। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम, जागे जागे रोजे रखने का वक्त है, अल्लाह मियाँ को खुश करने का वक्त है। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम, बिल्कुल।